हेलो दोस्तों, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शेषफल पर आधारित का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप देख लीजिए। पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने आपको बताया, पार्ट 2 में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। पहला क्वेश्चन हमने आपको सामने लिखा है, इसे आप ध्यान दीजिए कैसे करना है, एक बार अच्छे समझ लेना, इसके बाद सेकेंडों में क्वेश्चन आप कर जाओगे। पहला टाइप है इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसके 3 टाइप होते हैं। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिए, ठीक है। सेकंड में आप कर लेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से समझना, ध्यान देना। यहाँ दिया गया है 47 की पावर 12 को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब ये चीज निकालना आसान नहीं है। यहाँ कह रहा 47 की पावर 12 को 36 से भाग देने की बात कह रहा है, तो मेरे मित्र इसे कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये चीज़ समझना, ये है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा वहाँ पर हम लोग यूलर थ्योरम का प्रयोग करके आंसर को 1 करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए यहाँ पर, यहाँ दिया गया है यक्स और इसे जो आपका n है ना, इसका हम ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। ये ट्यूशन फंक्शन का चिन्ह है, ट्यूशन फंक्शन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर x पावर n अपान n जब हो जाएगा तो यहाँ पर शेषफल 1 आएगा। तो मेरे मित्र यहाँ पर ये जो है n कैसे बनेगा, इसे हम लोग सेम करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर जो दिया गया है मेरे मित्र, यहाँ पर 36 है, यहाँ 12 है, तो हमें इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को सेम कैसे करेंगे, ट्यूशन फंक्शन निकालकर। ट्यूशन फंक्शन होता क्या है उसे समझिए। जैसे यहाँ देखना 12 घात है, यहाँ पर 36 है, 36 का हम लोग ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। जब कभी क्वेश्चन ये नहीं कटेगा तो हम लोग ट्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं समझना पहले। ट्यूशन फंक्शन अगर 36 का हम लोग ध्यान देंगे तो 36 को पहले गुणनखंड करेंगे। 36 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर इसे करेंगे तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12 पर 3 36, ये गया। देखो इसमें गुणनखंड 2 की पावर 2 का बना है, 3 की पावर 2, इसका मतलब 2 का गुणनखंड में है और 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 36 लिखेंगे, इसके बाद जो होता है यहाँ पर बेस पर उसमें जो है 1 में से 1/2 घटा देते हैं और इसमें भी 1 में से 1/3 घटा देंगे। तो ये है ट्यूशन फंक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ पर 36 करेंगे, इसको घटाएंगे तो आपका 1/2 आएगा, यहाँ घटाएंगे 2/3 आएगा। तो मेरे मित्र आपका 1/2 और 2/3 आ गया। ये चीज समझ गए होंगे। अब इसे काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये काटेंगे, बर्तियाँ 36। इसका मतलब जब हम 36 का ट्यूशन फंक्शन निकाल रहे हैं तो आपका ट्यूशन फंक्शन निकालने के बाद 12 आ रहा है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक कर, इसके बाद आगे समझना, इसे हम मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे जो है आप नोट डाउन करना, 12 आ गया। अब 36 का ट्यूशन फंक्शन 12 आया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, ये दोनों सेम हो जाएगा। अब इसे मिटा, इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 47 की पावर 12, इसका ट्यूशन फंक्शन निकाला, हमारा क्या आ गया 12। अब 47 की पावर 12 आपका दिया गया। अब आसान हो गया, अगर ये घात और ये मिल रहा है तो हम क्या बोले हैं, वहां पर शेषफल मेरे मित्र 1 आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम 1 दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, आंसर 1 दे देंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और करवा रहा हूँ, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, 7 की पावर 4 को 12 से भाग देने पर, 7 की पावर 4 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, इसे ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर 7 की पावर 4 को 12 से भाग देंगे, 7 की पावर 4 को हम 12 से भाग देंगे, तो यहाँ पर पहले हम इसका निकालेंगे ट्यूशन फंक्शन। अगर ट्यूशन फंक्शन 12 के निकालेंगे तो 12 का गुणनखंड अगर निकालें तो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 में, ठीक है, ये पावर बनेगा भाई,
2 की पावर में, तो हम क्या करेंगे 12 में से 1 - 1/3 और 1 - 1/2 कर देंगे। तो अगर ये करेंगे तो 12 आएगा, ये घटाएंगे 2/3 आया, यहाँ घटाएंगे तो आपका 1/2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 चौक 12। देखिए ट्यूशन फंक्शन निकालने के बाद मेरा यहाँ पर 4 आ गया। आप देखिए 7 की पावर 4 और ट्यूशन फंक्शन आपका 4 आया। इसका मतलब ये सेम है और ये सह अभाज्य है। देखिए यहाँ लिखा गया है xn को प्राइम नंबर। अगर xn को प्राइम नंबर है तो आपका क्या होगा, ये चीज़ को प्राइम नंबर बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान देना, xn को प्राइम नंबर जो आपका ये घात है और बेस है दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये कर लेंगे तो इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद देखिए कैसे वो क्वेश्चन आप करेंगे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखने चल रहे हैं, उसे ध्यान दीजिए। दिया गया है 11 की पावर 142 को 25 से भाग देने पर, 11 की पावर 142 को 25 से भाग देने पर, तो मेरे मित्र इसे 25 से अगर भाग देंगे आप तो कितना आएगा। इसे हम पहले क्या करेंगे, 25 का हम लोग ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। 25 का क्या करेंगे, ट्यूशन फंक्शन अगर निकालेंगे तो 25 का किस में जाएगा, 5 × 5 में जाएगा, 5 × 5 में जाएगा। अगर ये चीज़ इसमें जा रहा है तो 25 में क्या करेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या, 1 में से 1/5 घटेगा। तो 25 में आप क्या करेंगे, 4/5 आएगा, 25 आएगा, 5 × 20। अगर इसका ट्यूशन फंक्शन 20 आ गया, अगर इसका ट्यूशन फंक्शन 20 आ गया तो मेरे मित्र यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 11 की पावर 142, यहाँ पर 20 रखना पड़ेगा। आप देखिए ये चीज़ आपका अब नहीं मिला तो हमें मिलाना पड़ेगा। टाइप सेकंड है ये, समझना। तो यहाँ पर हमें मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए क्या करेंगे, 11 की पावर यहाँ 20 बना दीजिए और ये 20 बन गया, ये चीज़ मिल गया ना। लेकिन यहाँ पर घात 142 है, तो मेरे मित्र अगर 142 है तो इसे हमें 142 यहाँ लिखना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, 142 को आप पहले 20 से भाग दीजिए, 20 सत्ते 140 होता है, यहाँ ध्यान देंगे 2 आएगा। तो रिमाइंडर जो 2 बचा है यहाँ 7 लिख देना पहले। 20 सत्ते 140, 11 की पावर 140 हो गया, लेकिन यहाँ 142 है ना, तो इसका मतलब 2 बच गया। देखिए ये 2 बचा है, तो हम क्या करेंगे, 11 की पावर 2 अलग से लिख लेंगे। अब देखिए 11 की पावर 20 और यहाँ पर आपका 20 है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब 1 की पावर आप 7 लिख सकते हैं, गुणे 11 ग्राम में 121, ये लिखेंगे तो आपका 121 आ गया। तो 121 आपका शेष बचा। लेकिन ध्यान देना, तो यहाँ पर ये 25 से भाग देना है ना, 25 से भाग देना, तो 25 से भाग देने पे 121 शेष नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 चौका सब जब करेंगे तो 21 आपका शेष फल बचेगा। 21 क्या बचेगा, शेष फल आ जाएगा। तो मेरे मित्र आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार क्या करिए, इसको फिर से आप रिवर्स करके देख लीजिए। अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे समझना। अगर इसे समझ गए, समझ लो आप इस टॉपिक का क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। दिया गया आपका है 50 की पावर 51 की पावर 52, 50 की पावर 51 की पावर 52 को क्या कह रहा है, 11 से भाग देने पर, को 11 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार समझना। आप ये बताइए, पहले हम लोग 50 की पावर 51 की पावर 52 को किससे भाग देना है, 11 से। तो 11 का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्यूशन फंक्शन निकालना है। अगर मेरे मित्र इसका ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो 11 एक आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का ट्यूशन फंक्शन, ध्यान देना, अगर किसी भी अभाज्य संख्या का ट्यूशन फंक्शन निकालना है तो यहाँ पर ध्यान देना, इसके जस्ट एक पीछे आ जाएगा। 11 का ट्यूशन फंक्शन 10 होगा, 17 का ट्यूशन फंक्शन अगर कभी निकालने का है 16 बताना, और इसके बाद 19 का ट्यूशन फंक्शन लेकिन 18 होगा। तो लेकिन ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, ये अभाज्य संख्या का ट्यूशन फंक्शन पूछे, अगर अभाज्य संख्या का ट्यूशन फंक्शन पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब 11 का ट्यूशन फंक्शन इतना आएगा, तो नहीं तो एक बार देखिए इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, एक ही आएगा। तो 11 गुणे
1 माइनस 1/11 करेंगे तो ये 10 करेंगे, यहाँ पर 10 में से ये 11 में से 1 घटाएंगे 10/11 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 है तो ये इससे कैंसिल बराबर 10 आया ना, तो आप यही करेंगे, हमेशा यही आएगा। तो इसका मतलब ट्यूशन फंक्शन हमारा जो मिल गया 50 की पावर 51 की पावर 52 10। तो मेरे मित्र इसे अच्छे से देखना और समझना, बस सेकेंडों में कर लोगे एग्जाम में, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले हम घात का निकालेंगे, पहले घात लेंगे यहाँ पर घात अगर बाहर करेंगे तो आपका आएगा 51 की पावर 52 को 10 से। अब देखिए यहाँ पर बेस 10 है तो इसे भी मुझे 10 करना पड़ेगा, 10 पहले करिए। तो 51 की पावर अगर 10 हम कर देंगे और यहाँ 10 कर देंगे तो यूलर थ्योरम के हिसाब से ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 52 है ना, उसे तोड़िए आप, 52 को पहले तोड़िए 10 से भाग के, 10 × 5 = 50 और यहाँ आया 2, तो 2 क्यों आता है, ये 5 करिए 10 × 5 = 50, लेकिन 52 होना चाहिए, 2 बच गया तो 51 × 51 यहाँ बच गया। तो मेरे मित्र 51 × 51 बच गया, तो यहाँ पर इतने का मान बता रहे, इतने का मान 1 हुआ, 1 की घात 5 करोगे 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इतने 1 आया। 51 × 51 को हम लोग 10 से डिवाइड करें, 10 × 5 = 50 एक रिमाइंडर, 10 × 5 = 50 एक रिमाइंडर, यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा। एक रिमाइंडर किसका आया, इतने का आया है मेरे मित्र, इतने का। अब इसका मतलब हम लोग 50 की पावर 1 बना, 50 की पावर 1 बना, हमने इसी का हल किया है। तो यहाँ पर इतने का मान 1 हो गया तो 1 रखेंगे, बटे 11, 11 × 6 = 66, सॉरी 11 × 4 = 44 जाएगा, यह जब 44 जाएगा तो इसका मतलब 50 में से 44 घटा 6 आएगा। तो आप कहोगे शेष फल आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया एक बार इसको जो है रिवर्स करके आप जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा नई चीज़ें हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा दे रहा हूँ, दूसरे टाइप का है ये क्वेश्चन, आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन जो है इसी का है, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज आपको रहेगा, तुरंत में आपको बताएगा, ध्यान देना। दिया गया क्वेश्चन है आपके सामने 55 की पावर 56 की पावर 57, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 55 की पावर 56 की पावर 57 को भाग देना है किससे, 17 से। 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, इसे आप सेकेंडों में करेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, आप ध्यान देना बस। आपको 55 की पावर 56 की पावर 57, यहाँ हमने बताया भाज्य संख्या का क्या आएगा, 16। इसके बाद इन दोनों को हम ले लेंगे, 56 की पावर 57। अब यहाँ पर 16 करना, लेकिन ध्यान देना कोई चीज़ यहाँ कट रही काट लेंगे, कोई चीज़ कट रही काट देंगे हम लोग, लेकिन काटेंगे कैसे, पहले 56 बाहर निकाल लेना है। अगर 2 56 बाहर निकालोगे तो यहाँ पर कितने 56 है, 57 है। इसका मतलब 56 की पावर 55 बचा। अगर ये चीज़ यहाँ कट जाएगा बहुत अच्छी बात है। देखिए 4 × 4 = 16, 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56। इसका मतलब यहाँ तो हो गया जीरो, खत्म हो गया ना। तो अगर ये 0 हो गया, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ 0 हो गया। तो अब बताइए 55 की पावर 0 कर देंगे और 17 से भाग देंगे तो ये तो 0 ही बना देगा ना। तो आंसर क्या आएगा मेरे मित्र, इसमें शून्य ही आएगा। आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसे आप मुझे कमेंट करके आंसर को जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका कैट में पूछा गया है, ध्यान देना। दिया गया क्वेश्चन है 20 की पावर 51 की पावर 17 को, 51 की पावर 17 को किससे भाग दे रहा है, 17 से भाग दे रहा है। 17 से भाग दे रहा, शेषफल क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 10 आ रहा है, ऑप्शन बी में 9 आ रहा है, ऑप्शन सी में 15 आ रहा है, ऑप्शन डी में 7 आंसर आ रहा है। ए बी सी और डी आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे ये लगेगा आप पढ़ रहे हो। अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मेरे मित्र आपको अगर समझ में आ गया होगा तो टाइप हम थर्ड बताएं, ठीक है। टाइप थर्ड पे चलेंगे हम लोग। टाइप थर्ड भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका देता है 102 की पावर 51 को 103 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये बहुत ही आसान है समझना बस।
102 की पावर 51 को 103 से भाग देना है, तो मेरे मित्र यहाँ पर ये ध्यान दे रहा है, इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर हमेशा 1 बनाना पड़ेगा। इनके बीच का अंतर हमेशा 1 बनाना पड़ेगा। अगर 1 बना लिए, देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, 102 में से 103 घटेगा तो आप क्या कहोगे, 1 ही तो आएगा, लेकिन माइनस में 1 आएगा। माइनस 1 आएगा 51। अगर किसी की घात माइनस में, किसी कोई संख्या -1 में है और घात सम है, तो यहाँ पर बाहर निकलेगा 1। लेकिन कोई चीज़ माइनस में, घात विषम में है, तो यहाँ पर ये निकलेगा माइनस ये चीज़। अब देखिए घात विषम में, इसका मतलब -1 आएगा। -1 आएगा, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है मेरे मित्र, माइनस में नहीं आता। तो जिससे भाग करेंगे उसी को ऐड कर देना, ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका आएगा 102। ये आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 56 की पावर 20 को 21 कर लो। 21 को 57 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन आप बताइए। अगर इसे करेंगे 56 की पावर 21 को 57 से, देखिए इनके बीच का अंतर देखें, 56 में 57 जाएगा तो आप कहोगे 1 आएगा, लेकिन माइनस में। तो पावर 21 है, ये आपकी पावर किस में है? विषम में। तो यहाँ पर -1 आएगा, -1 आंसर नहीं देगा, तो -1 नहीं देगा, क्या देगा? इसमें 57 प्लस कर देना, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 56 आएगा। इसी का टाइप नंबर सेकंड ध्यान देना, इसी का टाइप नंबर सेकंड ध्यान देना, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड ध्यान देंगे, टाइप नंबर यहाँ पर आपको देगा 59 की पावर 20 को 60 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 59 की पावर 20 को 60 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो मेरे मित्र अगर 59 को 60 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ कहेंगे 59 में से 60 घटाएंगे तो 1 तो आ रहा है, लेकिन माइनस में। यहाँ पावर जो है अब सम में हो गया, पावर सम में होगा तो मेरे मित्र यहाँ पर प्लस में 1 आएगा। तो शेषफल केवल क्या कहेंगे? शेषफल आपका 1 देंगे। शेषफल क्या देंगे? 1 देंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही समझ में आता रहेगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 2 की पावर 64 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन चेंज हुआ। अब देखिए 2 की पावर 64 को मेरे मित्र 9 से भाग देना है। हमने कहा यहाँ पर 1 अंतर हमेशा होना चाहिए, तो इसे 1 के रूप में बनाना पड़ेगा। 1 अंतर तक कब होगा? 1 अंतर तब होगा जब 2 की पावर 3 कर दें, मतलब 8 बना दे। तो अगर 2 की पावर 3 करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। एक काम करो, यहाँ 63 कर लो आप, ठीक है? थोड़ा 63 कर ले, कट जाएगा। यहाँ पावर 3 करेंगे, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 की पावर क्या? 21। 8 की पावर 21, 8 की पावर 21 को 9। अब देखिए इनके बीच का अंतर 1 -1 21। अब ये चीज़ विषम में और ये सम में, तो -1 ही आएगा। अगर ये -1 आया तो हम क्या करेंगे? 9 ऐड कर देंगे, बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मेरे मित्र समझ में आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करना, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम आगे बताते रहेंगे। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में हम बताएंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसे भी आप देखिए और शेयर करिए। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।